नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 एफएम और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कैंसर के ऊपर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अक्सर लोग देर से जान पाते हैं या उससे जुड़े मिथ्याओं के कारण समय पर इलाज नहीं करा पाते। तो श्रोताओं, वेलकम टू रेडियो एमिटी। टुडे वी हैव समवन ट्रूली इंस्पायरिंग विद अस, मिस काजल प्रसाद, two-time cancer survivor and organizer of Mr. and Miss Cancer Warrior Walk 2026. Welcome to show, ma'am. Thank you so much, Piyush ji. Thank you so much, Amity Radio. And this is truly honor to be here. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए. Thank you. Ma'am, my first question to you, what inspired you to create the Cancer Warrior Walk 2026? जैसे आप जानते हैं कि मैं 2 टाइम कैंसर सर्वाइवर हूँ जी। और एक चीज़ मेरे मन में हमेशा ये रहा कि जब मैं कैंसर से थी कि देयर इज समथिंग आई हैव लॉस्ट इन लाइफ। कोई चीज़ें पीछे छूट गई हैं। एम आई एबल टू वॉक विद द वर्ल्ड? दुनिया के साथ चल पाऊंगी? दुनिया कभी मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी? जी। वो मेरा खुद का एक रियलाइजेशन था और ये कैंसर वॉक जो है ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है। इट कम्स फ्रॉम माई ओन लाइफ। जी। So that is why I wanted this walk to happen. तो मैम मैं पूछना चाहूँ कि ये एक रेगुलर फैशन शो है या फिर इसको क्या यूनिक ऐसा बनाता है कि देखिए, रेगुलर फैशन शोज जो होते हैं उसमें लोग मॉडल सिर्फ अपने आप को फैशन प्रेजेंट करने आते हैं। राइट। ये फैशन शो एक करेज, रेजिलियंस, और हम इस दुनिया में वैसे ही हैं। हमें हमारी सोल नहीं चेंज हुई। हमारी जो सोल है वो सेम है। आवर सोल इज नॉट हर्ट। Our soul has not been changed. We are the same soul. We are the same courage. और जो हम कैंसर से फाइट कर पाए हैं, फिर भी खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब हम लोग कहीं से गिरे नहीं हैं, कहीं पीछे हटे नहीं हैं। राइट। ये जो जज्बा है ये इस फैशन वॉक को एक नया नाम देता है, उसको यूनिक बनाता है। इस फैशन कैंसर वॉरियर वॉक की बात कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे श्रोता होंगे जिनके मन में कैंसर को लेके सवाल अभी घूमने लगे होंगे। जी बिल्कुल। तो कुछ कैंसर के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाए कि ये कैंसर क्या होता है और ये शरीर में विकसित कैसे होता है? देखिए, कैंसर को विकसित होने में, डेवलपमेंट में होने में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको जीन्स ज़रूर मैटर करते हैं कि अगर आपकी फैमिली में बहुत लोगों को कैंसर है तो आपको जीन्स ज़रूर अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप क्या खाते हैं, आप कैसे कितने बजे सो के उठते हैं। सनराइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कैंसर के लिए। किसी भी हेल्थ के लिए, लेकिन कैंसर के लिए क्या होता है, जब आप सनलाइट में होते हैं तो सनलाइट गिव्स अ फूड टू योर सोल एंड फॉर टू योर बॉडी। हम सुनते हैं कि विटामिन डी जो है वो बहुत ज़रूरी है। कैंसर पेशेंट्स के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। इवन हेल्दी पेशेंट्स में भी अगर कैंसर विटामिन डी का भरपूर मात्रा होती है, जो इंडिया में आज शायद हर किसी के रिपोर्ट्स में विटामिन डी कम आता है, उसमें बहुत सपोर्ट करता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, खासतौर पे विटामिन, अगर आप B12 की बात करें, नसों में, हड्डियों में, और आपके ऑर्गन्स के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। गट हेल्थ आपके फिर खाने से आता है। ठीक है। और गट हेल्थ को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपका माइंड भी। बिल्कुल। आपका कॉर्टिसोल लेवल अगर ज़्यादा है, दैट मीन्स आपके बॉडी में कोई ना कोई इरिटेशन है। आपका कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और ये आपके कैंसर को बढ़ावा देगा ही। बिल्कुल। शुगर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि शुगर को जितना हो सके कम करें, अवॉइड कर दें। बिल्कुल। जी बिल्कुल। और शुगर का मतलब सिर्फ वो चम्मच वाली चीनी नहीं है। जी। आपकी ब्रेड, आपका गेहूँ, ये आपका जो गैलिसेमिक इंडेक्स है उसको बहुत बढ़ाता है। आप शुगर एकदम से स्पाइक करता है। जब आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं, जब आपने ब्रेड खाई है, रोटी खाई है, तो कुछ टाइम के बाद आपका शुगर एकदम से स्पाइक करेगा और एकदम से गिरेगा। तो आपके बॉडी में एनर्जी जो है वो कंसिस्टेंटली जानी चाहिए, स्लो जानी चाहिए, स्पाइक नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कैंसर पे। अगर हम उसको पॉइंट करें तो लाइफस्टाइल बहुत मैटर है। करता है आपके इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। वो आपके कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ाते हैं। अच्छा। आपके हार्मोन्स पे बहुत इफेक्ट देते हैं और ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कैंसर पे। ओके। तो मैम, जैसे आपने कैंसर की बात करी तो लोगों के मन में जो हमें ये प्रोग्राम सुन रहे हैं कि ये धारणा आती है कि कौन कौन से कैंसर सबसे ज़्यादा आम है महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग, जो
रहते हैं इसमें? महिलाओं में सबसे आम जो कैंसर है वो आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर है। ओके। और आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट, जी। और इसके बहुत बेसिक टेस्ट हैं। आप अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं जी। और आप इसमें प्रोस्टेट कैंसर में PSA ओके। ये प्रोस्टेट का कैंसर है, प्रोस्टेट का मार्कर है जी। इसको अगर आप 6 महीने, अगर आपकी एज 40 से प्लस है जी। तो आप हर 6 महीने भी अगर आप इसको टेस्ट कराते हैं, अगर आपकी रीडिंग 0 से 4 तक है जी। तो इसका मतलब कि आप नॉर्मल रेंज में हैं, लेकिन 4 से अगर ऊपर है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अच्छा। एज 40 होते ही, और अगर आपका वेट ज़्यादा है, अच्छा। अगर आप ओबीस में आते हैं या आपका वेट वैसे भी ज़्यादा है जी। तो आपको PSA ज़रूर कराना चाहिए। ओके। क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। इसका एक सिम्टम और होता है कि आपको बैक में पेन होती है। ओके। शिवरिंग के साथ अगर आपका PSA बढ़ रहा है जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है। अच्छा। ये भी हो सकता है कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी PSA की रीडिंग बहुत एलिवेटेड आ सकती है, तो डॉक्टर से मिलना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। पर PSA करवाना हर एक आदमी को चाहिए। जी। सर्विक्स कैंसर, मैं ये सोचती थी कि औरतों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैंने कैंसर पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि आदमियों के साथ भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट कैंसर की, ये काफ़ी बड़ा है। अच्छा। और दूसरा कैंसर जो आदमियों में बहुत ज़्यादा है वो है हेड एंड नेक। क्या है मैम? हेड एंड नेक। हेड एंड नेक। जो सिगरेट, तंबाकू, ओके, उसकी वजह से बढ़ता है। जो जीवन शैली को खराब तरीके से जीते हैं। जीवन शैली को, लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत ज़रूरी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके लिए, मतलब कि कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब आप स्मोक लेते हैं तो आपको हेड एंड नेक कैंसर के साथ साथ, और हेड एंड नेक कैंसर आप खा भी नहीं सकते हो। रेडिएशन में पूरा फेस जल जाता है आपका। जी। और आपका स्टमक, क्योंकि रेडिएशन होती है, कीमो होती है, तो आपका खाना पीने का सिस्टम सारा का सारा खराब हो जाता है। कई बार आपको जॉ की बोन भी निकालनी पड़ती है। सो इससे बेटर है कि वहाँ तक जाने से बेटर ये है कि आप अपने सिगरेट्स बंद कर दीजिए, ड्रिंकिंग बंद कर दीजिए। सो आदमियों को बहुत ज़रूरत है। ये सिर्फ औरतों की डिजीज़ नहीं है जी। आदमी भी उतने ही प्रोन है कैंसर से। इसीलिए मैंने मिस्टर एंड मिस कैंसर वॉरियर रखा था, क्योंकि आदमियों को भी आगे आने की ज़रूरत है। बिल्कुल। खास तौर पे कैंसर वॉक्स में और कैंसर इवेंट्स में मैंने औरतों को बहुत देखा है, आदमी नहीं आते। जी। सो ये समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये आदमियों की बीमारी, औरतों की बीमारी है। जी। तो श्रोताओं, मैम ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है इसके माध्यम से कि आपकी जीवन शैली कितनी अच्छी रहनी चाहिए जिससे आप इस कैंसर नामक बीमारी से बच सकते हैं। हम वापस इस टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आपने बोला कि कैंसर वॉरियर वॉक जो 2026 है, इसमें कौन से लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हु ऑल कैन पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट मैम? इस इवेंट में सर्वाइवर्स जी, थ्राइवर्स, और जो लोग कैंसर, मैं ये सजेस्ट करती हूँ, ऑल्दो दे आर पीपल हु आर कमिंग टू मी टू वॉक ऑन द रैम्प, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो इस वॉक में हिस्सा ना लें। अच्छा। क्योंकि इन्फेक्शन का भी प्रोन होता है, बहुत सारे लोग होंगे, ऑडियंस होंगी जी, और केयर की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो थोड़ा सा स्टेप बैक ले, सीज़न 2 में आए जी, लेकिन सीज़न 1 में सिर्फ ऑडियंस बनकर आए अभी, क्योंकि कपड़े बहुत हैवी होंगे, मेकअप बहुत हैवी होगा, तो कहीं ना कहीं उनको तंग कर सकता है। जो लोग रिकवर हो चुके हैं वो कोशिश करें, वो ज़रूर आएँ, ताकि देखिए कैंसर में बहुत लोगों को लगता है कि कैंसर मतलब एंड ऑफ द लाइफ। एक यही धारणा है कि, और ये जब सर्वाइवर्स वॉक करेंगे तो ये एक मैसेज, अनसेड मैसेज देने वाले हैं कि कैंसर से सिर्फ डेथ ही नहीं होती है, यू कैन कम आउट ऑफ कैंसर एंड यू कैन लिव लाइक अ नॉर्मल लाइफ जी। मैं खुद कैंसर सर्वाइवर हूँ 30 साल से, और एक बहुत आम जिंदगी जीती हूँ जी। और ऐसे ही जब वॉक पे लोग रैम्प पे वॉक करेंगे तो ये एक मैसेज ज़रूर देंगे कि ये सिर्फ डेथ सेंटेंस नहीं है, लाइफ बहुत खूबसूरत हो सकती है। और एक करेज का मैसेज देंगे, एक रेजिलियंस का मैसेज देंगे। और आप रैम्प पे देखेंगे बहुत खूबसूरत कैंसर पेशेंट्स आने वाले हैं। एक हमारे साथ एक बेली डांसर आ रही हैं,
और उनकी एज 63 है ओके और वो पुणे से आ रही हैं, वो रैम कर रही हैं। हमारे साथ जो आने वाली हैं वो लोकसभा की सेक्रेटरीट में हैं, सिक्योरिटी में हैं, ओके वो एक्स CRPF भी हैं ओके और ये दोनों ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं। ओके और आप देखिए कि वो कहाँ पे पहुँचे हैं, वो बेली डांस करती हैं, वो लोकसभा की सेक्रेटरीट हैं। जी। तो कैंसर के बाद ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। विल पावर की ज़रूरत है। विल पावर की बहुत ज़रूरत है। जी, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इससे ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगला मेरा है कि विल द कैंसर वॉरियर वॉक ऑनर केयर गिवर्स, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट मैम? केयर गिवर्स, एज व्हाट आई फील इज दे आर द साइलेंट हीरोज। जी कैंसर पेशेंट्स के पास डॉक्टर्स होते हैं, जी फैमिली होती है, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको सिंपथाइज करने के लिए भी, उनको सपोर्ट देने के लिए भी, बट केयर गिवर्स के पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होता, जबकि फाइनेंसेस भी उन्हें देखने होते हैं, बिल्कुल अपने इमोशंस को भी उन्हें हैंडल करना होता बिल्कुल, बिल्कुल, है, जी। डॉक्टर्स की सारी रिपोर्ट्स को समझ के उस पर एक्शन लेना भी उन्हीं को देखना होता है। और मेरे हिसाब से जितना कैंसर पेशेंट इम्पोर्टेंट है, केयर गिवर उससे कहीं कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उनका भी स्टेज पे आना उतना ही ज़रूरी है जितना कैंसर सर्वाइवर्स का। जी जी क्योंकि ये जर्नी अकेले की नहीं है। जी सो हमारे इसमें कैंसर केयर गिवर्स के साथ डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, जी जी इसलिए इम्पोर्टेंट है केयर गिवर्स का। ओके, तो मैम वापस से थोड़ा सा हम कैंसर की तरफ आते हैं। कुछ बातें ऐसी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कई बार लोग डर और शर्म के कारण डॉक्टर के पास देर से जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शर्म तो मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आता किस चीज़ की शर्म, कि आपका बॉडी चल नहीं रहा है, आपके बॉडी सिम्टम दिखा रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लेट हो रहे हो। और अगर आप समाज से शर्म करते हो तो किस समाज से? ना तो वो आपका ट्रीटमेंट कराने आ रहा है, बिल्कुल, ना वो आपको फाइनेंस देने आ रहा है, बिल्कुल, ना वो इमोशनल, जब आप टूट रहे हैं तब आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए आ रहा है। तो समाज से हम नहीं बनते, हमसे समाज बनता है। एग्जैक्टली, वो समाज हमें बनाना है। राइट। और अगर आपको ये लगता है कि लोग, और ये आप जो कह रहे हैं ना कि लोगों को शर्म, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी हुई है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि लोगों ने उनसे बात करनी बंद कर दी क्योंकि उन्हें कैंसर है, और लोग उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कैंसर एक छुआछूत की बीमारी है। जी। तो आप किस लोगों का या किस समाज का डर है आपको जो आपसे बात करनी बंद कर देगा इसलिए क्योंकि आपको कैंसर है? क्योंकि आप कुछ टाइम में एक बहुत ही रिगरस पीरियड और एक बहुत पेनफुल पीरियड में जाने वाले हो। जब आपके साथ वो नहीं खड़ा है तो किसकी शर्म करते हैं लोग? बिल्कुल। इट इज़ अबाउट योर लाइफ। जी जी, इट इज़ योर जर्नी। बिल्कुल। सो इसमें किसी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जी, ये आपका एक डिसीजन खुद का होना चाहिए। ये डिसीजन खुद का होना चाहिए। आप अपनी फैमिली को देखिए, अपनी फैमिली के साथ देखिए कि मैंने एक कैंसर पेशेंट से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटे की शादी इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि उनको लगा कि अगर माँ को कैंसर है तो बेटे को भी कैंसर हो सकता है, तो हम लोग शादी नहीं करेंगे। सो ऐसी चीज़ें समाज में बहुत दर्द देती हैं कि इतने सालों के बाद भी पीपल आर नॉट ओपन अबाउट इट। इट इज़ अ डिजीज, नथिंग एल्स। किसी को भी हो सकती है। कोई मरीज या कोई अगर ऐसा श्रोतागण है जो सुन रहा है, तो अगर वो जानना चाहिए कि कौन कौन से आधुनिक व प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं जो लोगों को इसमें एक तरीके से आशा की किरण बन के आ सकते हैं, क्या ऐसा है पॉसिबल जो प्रभावी उपचार हैं इसमें कैंसर में? बिल्कुल। आज अगर ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें तो रोबोटिक सर्जरीज आज की डेट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अच्छा। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ब्लड का लॉस बहुत होता है, कम होता है। और ब्लड का लॉस कम होने के साथ साथ रिकवरी पीरियड बहुत कम है। ओके। अगर कन्वेंशनल अगर आप उसमें जाते हैं तो अगर आपको 1 महीना लगता है तो रोबोटिक में 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगता है। अच्छा। कि और इस टाइम पे कीमो जो है वो भी बहुत दवाई टैबलेट की तरह कीमो आने लगी है। आपको आईवी में नहीं जाने की ज़रूरत होती है कि आपको पिक लाइन लगानी है, दवाइयाँ जा रही हैं, तो आपको टैबलेट्स के साथ भी कीमो का ट्रीटमेंट हो जाता है। जी जी जी। सो बहुत चेंज है कन्वेंशनल कीमो ट्रीटमेंट में और नई ट्रीटमेंट में।
और इम्यूनोथेरेपी आजकल बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि वो बॉडी खुद ही बीमारी से लड़ता है। ओके। सो आप किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, हाँ, लेकिन रोबोटिक सर्जरीज में और कन्वेंशनल सर्जरी में थोड़ा सा फाइनेंसेस का फ़र्क पड़ता है, ये थोड़ा फाइनेंशियल हाई में जाता है, इसलिए लोग कन्वेंशनल की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो कन्वेंशनल होता है, लेकिन रोबोटिक जो है वो आपको काफ़ी हीलिंग में सपोर्ट कर देता है। ओके, ठीक है मैम। मैं एक प्रश्न और इससे जुड़ा पूछ रहा हूँ कि आजकल सर्वाइकल कैंसर बहुत सुनने में आ रहा है, तो ये लोगों की जिज्ञासा है कि क्या है ये, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, तो अगर आप इस अपने अनुभव के माध्यम से लोगों को अगर कुछ बताना चाहें इस बारे में। सर्वाइकल कैंसर औरत के जो सर्विक्स एरिया होता है, जहाँ से आपके यूट्रस के साथ कनेक्टेड होता है सर्विक्स, उसके वहाँ से वो होता है, मतलब वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। ये नॉर्मली जब पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। पेप्समेयर एक टेस्ट होता है जो लेडीज़ को 30 ईयर के बाद करवा लेना चाहिए। और इसमें सर्विक्स कैंसर में डॉक्टर्स जब यूट्रस निकालते हैं तो सर्विक्स साथ में ही निकाल देते हैं। और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है या मोनोपॉज की ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है तो भी डॉक्टर्स जब यूट्रस निकालते हैं तो सर्विक्स साथ में ही निकल जाता है। इन्फेक्शंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वुमेन में यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यूरिन में औरतों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी आता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अगर हैं तो आप ये लेकर चलिए कि यू आर गिविंग, यू आर अट्रैक्टिंग दिस वायरस ऑफ सर्विक्स कैंसर। प्रोन है उससे। तो लॉयल्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पर्सनल रिश्तों में भी। आज मैं देखती हूँ कि वो रिश्ते लोग बहुत जल्दी चेंज करते हैं, सो वो भी एक रीज़न आपका हो सकता है कि आप सर्विक्स कैंसर को इनवाइट करें। बिल्कुल। सफाई बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे पीरियड्स में जो पैड्स हैं वो प्लास्टिक शीट होती है और उसके साथ जब ब्लड मिलता है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो कोशिश करें कि जो कॉटन पैड्स हैं आज मार्केट में सब जगह अवेलेबल हैं, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर्विक्स कैंसर का। ये जो पैड्स ऐसी चीज़ें आती हैं, हमने पुराने ज़मानों में देखा है कि कपड़ा यूज़ करते थे, उसको वॉश करके दोबारा यूज़ करते थे जी। जो आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस टाइम पे इतने इन्फेक्शंस नहीं होते थे क्योंकि प्लास्टिक के साथ वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था जो बॉडी के अंदर जा रहा था। क्योंकि वो पैड जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके वजाइना के साथ और वो वजाइना ओपन है, सो इट इज़ गोइंग इनसाइड योर बॉडी, सो वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। सो सर्विक्स कैंसर के अगर हम लोग बहुत इजी वो देखें जो इजीली मेंटेनेबल है, वो मेंस्ट्रुएशनल कप्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। टेम्पॉन्स नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो अंदर ही रह जाएगा। और पैड्स भी जितना हो सके आप कॉटन यूज़ करें, बेटर होगा। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सिर्फ कॉटन यूज़ करते हैं, बट वो वॉशेबल है, तो वो भी कपड़ा पॉसिबल है तो क्योंकि सारी वर्किंग है लेडीज़ तो पता नहीं कितना क्या कर पाएंगी, लेकिन आजकल कॉटन पैड्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको वॉश करके भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ देयर इन मार्केट। तो हम अपने कैंसर वॉरियर वॉक की तरफ वापस से लौटते हैं। मैम, अब लोगों में जिज्ञासा होगी कि अगर इसको हम रजिस्टर करना चाहें, जुड़ना चाहें, तो इसका क्या तरीका है? जुड़ने के लिए मेरे को कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से कॉल करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जी। और मुझे लगता है कि जितने क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई कर पाऊंगी वो फॉर्म्स के साथ नहीं हो पाता। ऑल्दो मैंने गूगल फॉर्म है जी, जो वेबसाइट पर भी है, जो इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी है जी, लेकिन मेरे फ़ोन नंबर पे जी कॉल कर सकते हैं और मुझसे किसी भी तरीके के क्वेश्चंस करके अपनी पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ ही रजिस्टर करें। क्योंकि ट्रैवल करना है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के साथ आपको दवाइयों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं भी समझूं कि मैं वो दवाइयाँ रख पाऊँ या वो लोग अपना क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो बात करके ही वो रजिस्टर करें। अच्छा, तो अगर आप अपना कुछ नंबर शेयर करना चाहें श्रोताओं के साथ, कॉल कर सकें आपको, अगर आप बोलें। मेरा नंबर जो है वो है
ओके 289-11-981 एक बार फिर से रिपीट कर दें। 74-289-11-981। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर भी प्रॉपरली कोशिश करूंगी कि मैं दे पाऊँ। ओके बात चल रही है कि कैंसर वॉरियर वॉक की, तो कैंसर मरीजों के लिए परिवार और समुदाय का सपोर्ट कितना ज़रूरी है मैम? जैसे मैंने आपसे कहा कि केयर गिवर्स को हम ऑनर कर रहे हैं जी आपका सवाल उसी से ही है कितना इम्पोर्टेंट है। जी आई थिंक फैमिली के बिना कैंसर सर्वाइवर का वो फेज जो होता है जी 1-2 साल का प्रॉपर ट्रीटमेंट का वो बहुत मुश्किल होता बहुत है, मुश्किल होता है जी क्योंकि कैंसर पेशेंट अगर हॉस्पिटल जा रहा है और फाइनेंसेस को मैनेज करना है तो उसको अपने केयर गिवर की अपनी फैमिली की बहुत ज़रूरत है। राइट और अगर फैमिली उसको ये बताना शुरू कर देगी कि भैया अब तुम बीमार पड़ गए, अब तुम ये कर नहीं सकते, तो उसका वैसे ही एक स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ट्रीटमेंट का रिजल्ट आने में बहुत तकलीफ होगी। बिल्कुल ट्रीटमेंट का रिजल्ट तभी आता है जब उसको रिसीव करने वाला रिसेप्टेंट जो है वो एक काम माइंड के साथ और बिना किसी स्ट्रेस के साथ वो ट्रीटमेंट ले रहा है। अच्छा अगर पेशेंट में स्ट्रेस है और पेशेंट को इनसिक्योरिटी है, पेशेंट अगर डरता है तो ट्रीटमेंट का वो रिजल्ट नहीं आएगा। जी आपने खुद ने देखा होगा कि कुछ कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो सेम ट्रीटमेंट सेम टाइम में रिकवर कर जाते हैं सेम डॉक्टर के साथ, लेकिन दूसरा पेशेंट सेम डॉक्टर सेम ट्रीटमेंट सेम टाइम में अपनी लाइफ नहीं कर पाता। वो सपोर्ट सिस्टम जो है और आपका मेंटल स्ट्रेस जो है ये उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा ओके मैम। तो लोगों के मन में अब जिज्ञासा ये हो आ रही कि आपकी बातें सुन के लोग इंस्पायर हो रहे हैं, अगर लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो ये भी जानना चाहेंगे कि ये कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और किस स्थान पे हो रहा है, तो लोगों को इस बारे में थोड़ा सा अगर अवेयर कर पाएँ आप। जी मेरा एक थोड़ा सा इसमें चेंज है। हम लोग 21 फरवरी को करने वाले थे लेकिन वेन्यू का थोड़ा सा इशू होने के बाद अब हम 28 फरवरी को शाह ऑडिटोरियम में करना चाह रहे हैं जो सेंट्रल दिल्ली में है जी सीपी में पड़ेगा, दैट इज़ अ सेंट्रल प्लेस। Okay. और जो लोग बाय ट्रेन आ रहे हैं वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अपना आ सकते हैं और जो फ्लाइट से आने वाले हैं उनका जो रहना है वो मैं मैनेज करूंगी। उनका रहना मैं देखूंगी। अच्छा। बहुत सारे सर्वाइवर्स एक जगह पे आके रुकेंगे और उसी के साथ हम लोग उस प्रोग्राम को चलेंगे, उसी जगह पे ही हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो करेंगे। जी तो श्रोताओं अगर आप इस वॉक से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैम ने अपना नंबर शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, तो इस पर आप कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी, कोई डाउट आपके मन में आ रहा हो तो आप इस पर कॉल करके मैम से पता कर सकते हैं। मैम हम अपने प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। हमारा आपसे लास्ट में ये क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू लीव फॉर आवर लिसनर्स, हमारे श्रोताओं को आप कुछ क्या ऐसा कहना चाहेंगी इस चीज़ को लेकर जो इंस्पायरिंग हो और आगे बढ़ के आए लोग इसको। डेफिनेटली माई मैसेज वुड बी टू ज्वाइन द वॉक and see yourself how beautiful the cancer survivors are now and how beautifully they are living. जी और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है अगर आप उसको करना चाहेंगे। और इस वॉक में आप ज़रूर अपना एडमिशन करवाएं, ऑडियंस बनकर आएँ ताकि आप देख सकें कि करेज रेजिलियंस के साथ खूबसूरती ही नहीं, आपकी सोल भी निकल कर आती है कि वो कितनी खूबसूरती से आपके सामने आके खड़ी होती है। तो इसलिए ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और मैसेज सिर्फ यही है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। एक बीमारी आपको डिफाइन नहीं कर सकती है कि आपको कैंसर हो गया और आपकी ज़िंदगी बदल गई। कुछ भी नहीं बदलता है, सिर्फ एक फेज़ है जो आएगा और फिर चला जाएगा। समाज के लिए एक आप उदाहरण भी पेश करेंगे सबके सामने आई थिंक। जी बिल्कुल। 20 कैंसर सर्वाइवर्स आने वाले हैं जी और 20 कैंसर सर्वाइवर वो एक कैंसर सर्वाइवर है जो ज़िंदगी में आज किसी मुकाम पर है। जी कोई घर में बैठ के रो नहीं रहा है कि मुझे कैंसर हो गया था। अच्छा। तो ये मैसेज सारे कैंसर सर्वाइवर इकट्ठे देने वाले हैं। जी तो श्रोताओं मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये रेडियो प्रोग्राम बहुत ही ध्यान से सुना होगा। हमारी कैंसर के ऊपर मैम के साथ जो चर्चा हुई उसको लेकर भी आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस कैंसर वॉरियर वॉक 2026 में आप हिस्सा लीजिए और समाज में एक एग्जाम्पल सेट करिए कि आप भी आगे आके कुछ करके दिखा सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। खुशियों के नए तराने, खामोशियों के बादल हटाने, सोए सपनों में पंख लगाने, लाइफ में आशाएं जगाने, उड़ान है उमंगों की, रेडियो एमिटी 107.8 FM।